नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ स्टार बैच की क्लासेज अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि 2D मेंसुरेशन जब स्टार्ट किया था कि 100 क्वेश्चन के अराउंड इस पर करवाऊंगा, तो मैंने 60 क्वेश्चन प्लस करवा दिए हैं। 2D मेंसुरेशन के जितने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हो सकते थे वो सारे बता दिए हैं, ज्योमेट्री कंप्लीट कर दी है। और आज ये 2D मेंसुरेशन की लास्ट क्लास है, इसी वजह से मैंने लिख भी दिया है 2D मेंसुरेशन का द एंड। तो बोलो जय हिंद। तो सभी लोग एक बार जय हिंद लिखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, जो मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं, प्री में पूछे जाते हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो ये स्टार बैच है ये प्री के लिए है या मेंस के लिए। तो मेरा साफ शब्दों में जवाब ये है कि अगर आप प्री के लिए केवल कोई बैच लेते हो या मेंस के लिए कोई बैच लेते हो तो आप केवल प्री निकालते रह जाओगे और मेंस में नहीं हो पाएगा। आपको तैयारी कभी ऐसे नहीं करनी कि हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं फिर मेंस के लिए। जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि प्री के लिए पढ़ रहे हैं, वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो जीके पढ़ रहे हैं, वो रीजनिंग पढ़ रहे हैं। जीके रीजनिंग आपको पता है प्री में ही आता है, बाकी मैथ्स और इंग्लिश आप ऐसे तैयार करो कि मेंस के बीच में जो 3 महीने रहे उसमें आप केवल मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने पे टाइम दो अपना, और जो टॉपिक वीक है उस पर अच्छे से वर्क कर पाओ। अगर आप उसी 3 महीने में सोचो ना, कई सारे बच्चे जो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आपको मेंस आपके साथ दे रहे होंगे और आप उस बीच में 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करोगे मेंस लेवल का, तो आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे उनको। तो इसी वजह से ये जो स्टार बैच है इसमें हम प्री मेंस और जो भी टेंस पेंस लेवल होता है सब लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ लोग मैंने देखा है कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में बड़े मतलब अच्छे उनके अंदर विचार आ रहे थे कि सारी क्लास करेंगे। बहुत ज़रूरी है ना। मैं तब भी बोला था कि मैथ्स की क्लास है और बहुत लेंदी में क्लास रखूंगा, पूरे कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा, आपके कुछ चीज़ें पल्ले नहीं पड़ेंगी, आपको लगेगा पहली बार पढ़ रहे हो, उनको रिवीजन नहीं करोगे, भूल जाओगे। और अगर आप 90 दिन मेरे साथ रह गए तो आपको मैथ्स में 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने पहले दिन बोला था। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ उनका कॉन्फिडेंस अप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि कभी इस एग्जाम में फंस जा रहे हैं, कभी उस एग्जाम में। तो मेरे भैया एक बार फिर से सुन लो कि अगर कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाओगे तो आप स्टार बैच का फ़ायदा नहीं ले पाओगे, और ये बेस्ट बैच होगा, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, नहीं पसंद आएगी डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको यूजफुल कंटेंट लगे तो। PDF आज या मोस्ट प्रोबेबली कल आपको 2D मेंसुरेशन का मैं दे दूंगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 60 तक हम ऑलरेडी बजा चुके हैं 2 क्लासों में। तीसरी क्लास में हम 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहा कि रेक्टेंगल विद वन साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कहा गया एक क्या है, रेक्टेंगल है जो किस में बना हुआ है, किसी वृत्त में बना हुआ है। रेक्टेंगल किस में बना हुआ है, किसी वृत्त में बना हुआ है। ये मान लो रेक्टेंगल है आपका, जो किस में बना है, किसी वृत्त में बना है। ये देखो रेक्टेंगल का नामकरण मैं कर दूं ABCD। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन बनेगा। ABCD कोई रेक्टेंगल है जो किसी वृत्त में बना हुआ है। आपको पता है अगर कोई रेक्टेंगल किसी वृत्त में बनता है, यानी कोई रेक्टेंगल किसी सर्कल में बनता है, तो जो रेक्टेंगल के लिए डायमीटर होता है वो सर्कल के लिए, जो रेक्टेंगल के लिए डायगोनल होता है वो सर्कल के लिए डायमीटर होता है। आपको पता है सर्कल के डायमीटर की लंबाई 5 है, इसकी एक साइड 4 है। तो आपने कहा अगर ये 5 है ये 4 है, तो ये चूंकि परपेंडिकुलर होता है इस पे, यानी ये 90 डिग्री होता है, तो आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3। अब आपको निकालना क्या था, आयत का क्षेत्रफल निकालना था। आपने कहा आयत का क्षेत्रफल तो निकल गया, क्योंकि आपको पता है लंबाई, आपको पता है चौड़ाई। तो यहाँ से आपका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 4 × 12। CGL एग्जाम का प्रश्न, थप्पड़ मार के आपने 2 नंबर ले लिए, 2 नंबर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। बोलो क्लियर है। बस आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना था कि अगर किसी वृत्त के अंदर हम कोई रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो जो रेक्टेंगल के लिए डायगोनल होता है, यानी विकर्ण होता है, वो वृत्त के लिए व्यास हो जाता है, यानी सर्कल के लिए डायमीटर हो जाता है। दैट्स ऑल, यही कॉन्सेप्ट था। टाइम लेके क्वेश्चंस को करेंगे, CGL मेंस का प्रश्न है, लेकिन टाइम बेकार बिल्कुल नहीं करेंगे। कहा गया द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज इन द रेशियो ऑफ 5:3। द ऑनर स्पेंट Rs 6,000 फॉर सराउंडिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स एट 7.50 रुपीज पर मीटर। द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड विड्थ इज। कहा गया कि एक क्या है, आयताकार लैंड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यानी अगर ये 5x है तो ये 3x है। कहा गया एक इसका जो ऑनर था लैंड का, उसने इसकी घेराई करवाई 7.5 रुपये मीटर के हिसाब से, उसे 6,000 रुपये देने पड़े।
यानी 1 मीटर का अगर 7.5 रुपये लगते हैं तो 6,000 रुपये कितने मीटर का लगा होगा? आप कहेंगे 6,000 बटे 7.5 यानी 6,000 बटे 15 बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 800 मीटर की उसने घेराई कराई होगी, तब उसका 6,000 रुपया लगा। और अगर चारों तरफ से घेराते हैं तो इसका मतलब उसके पेरीमीटर के अराउंड घेराएंगे, यानी कि हमने जो दूरी घेरवाई है, यानी कि जो सराउंड करवाई है, या हम कहें जो क्या करवाई गई है, जो घेराई करवाई गई है, वो इसके पेरीमीटर के अराउंड होगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 टाइम्स ऑफ 5x प्लस 3x, यानी उसने कितना घेरवाया होगा? 16x। और 16x बराबर कितना दिया गया? 800, यानी x बराबर कितना हो गया? 50। अब x बराबर 50 हो गया तो आपसे कहा गया लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर, यानी आपको 5x और 3x के बीच का डिफरेंस निकालना था, जो कि 2x है। x बराबर 50 है तो 2x बराबर 100 मीटर। बोलो क्लियर है सबका? आपको यह समझना था कि अगर वो घेराई करवाता है तो घेराई किसके अराउंड होगी? घेराई किसके अराउंड होती है? हमेशा घेराई हमेशा पेरीमीटर के अराउंड होती है। और पेरीमीटर के अराउंड अगर घेराई करने में 6,000 का खर्चा आता है 7.5 के हिसाब से, तो आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे फिर बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा, फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। बताओ सबका उत्तर आ गया? सबका उत्तर आ गया लला? बोलो। बहुत सुंदर, सबका आ गया 100। पिछला क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया था? बहुत सुंदर, ठीक है। तो आपको बस ये समझना था कि जो घेराई होती है वो पेरीमीटर के अराउंड होती है। देखो सीजीएल मेंस एग्जाम का प्रश्न है, 2 नंबर इससे भी ले लो। कहा गया ये पीस ऑफ वायर 132 सेंटीमीटर लॉन्ग इन बेंट सक्सेसफुली इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये स्क्वायर एंड अ सर्कल, देन एरिया विल बी लार्जेस्ट ऑफ, एरिया सबसे बड़ी किसकी होगी? देखो आपको पता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले मोड़ के बनाया गया, फिर कहा गया इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा गया, फिर इसको एक सर्कल बनाया गया। अब एरिया तीनों के केस में निकालना है। आपको पता है अगर एक ही तार से बना है तो जो इसका पेरीमीटर होगा, अगर हम इसकी साइड ए माने तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 3a, 3a बराबर 132, यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 44। ऐसे अगर इसकी साइड हम x मान रहे हैं तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x, चूंकि एक ही उसी तार से बना है जिसकी लंबाई 132 है, तो 4x बराबर 132, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 33। और आपको पता है कि सर्कल को भी उसी तार को मोड़ के बनाया गया है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा यानी कि पेरीमीटर होगा 2πr, वो किसके बराबर हो जाएगा? 132 के। आपने कहा 2π की वैल्यू हो गई 44/7 इंटू r बराबर 132, 44 से 132 कटेगा 3, यानी r बराबर 7 या 21, यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या जो 132 मीटर तार के द्वारा बनाया गया है उसकी त्रिज्या हो जाएगी 21। अब आपसे पूछा गया किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा? अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात करूं तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 44 गुणे 44, यानी 44 ऐसे कट जाएगा 11, 11 गुणे 44 गुणे √3 करना है आपको। तो आप क्या काम कर सकते हो, 11 गुणे 44 करोगे तो कितना हो जाएगा? 484, और गुणे √3 करना है। x बराबर 33 है, तो आपको पता है इसका स्क्वायर करोगे, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा? 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर कितना होता है? 33 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 121 में 9 से गुणा कर लो, यानी कि 1089 होता है। और आप कहेंगे कि अगर r बराबर 21 है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर होता है, यानी 22/7 गुणे 21 गुणे 21 हो जाएगा। तो ये 7 या 21 यानी 66 गुणे 21 होगा, यानी कि 21 छक्के 126, 21 छक्के 126 और 12 138 हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा एरिया किसका आया? आप अगर देखो √3 की वैल्यू मैंने क्यों नहीं रखी? क्योंकि मुझे पता है √3 की वैल्यू 2 से कम होगी, यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 968 से तो कम होगी। और आपको पता है सबसे बड़ी एरिया पूछी गई थी, यानी 968 से ज्यादा तो यही स्क्वायर का ही एरिया। और आपने देखा स्क्वायर से ज्यादा इसकी एरिया आई, यानी सबसे ज्यादा एरिया किसकी हो जाएगी? सबसे ज्यादा एरिया किसकी हो जाएगी? आपने कहा सबसे ज्यादा एरिया किसकी हो जाएगी? सर्कल की हो जाएगी। ये सीजीएल मेंस 2016 का शायद प्रश्न था, 16 का प्रश्न था, ठीक है। तो आपने कहा सबसे ज्यादा एरिया किसकी हो जाएगी? आपने कहा सबसे ज्यादा एरिया किसकी हो जाएगी? सर्कल की हो जाएगी। तो आपको यहां से एक चीज समझना था, वो क्या था? वो ये समझना था कि अगर कोई पेरीमीटर दिया गया हो, यानी फॉर गिवन पेरीमीटर, अगर 2D आकृति में बात करें, या फॉर गिवन पेरीमीटर या फॉर कांस्टेंट पेरीमीटर, सबसे ज्यादा यानी लार्जेस्ट एरिया किसकी होती है? सर्कल की होती है। फिर किसकी होती है? स्क्वायर की होती है। फिर किसकी होती है? ट्रायंगल की होती है। यानी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सर्कल की। अब अगर आपको ये पता होता तो आपको पेरीमीटर से मतलब ही नहीं था, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अब अगली बार अगर क्वेश्चन ये आए तो आपको एग्जाम में सीधे देखना है कि अगर एक ही पेरीमीटर रख रहे हैं तीनों के लिए तो सर्कल की एरिया सबसे ज्यादा होती है। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। बोलो क्लियर है सबको? सीजीएल मेंस का प्रश्न था। आप अगर ये कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो 2 नंबर 5 सेकंड में ले लेंगे। 5 सेकंड, एक बार प्रश्न पढ़ेंगे उत्तर कर देंगे। बोलो क्लियर है?
चलो ये देख लो, कहा गया समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है आपको, पेरीमीटर दिया गया है रोम्बस का, और उनके दो पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है 20 दिया गया है। एरिया बताना है आपको, पता है पेरीमीटर 240 है रोम्बस के लिए। पेरीमीटर कितना है 240, पेरीमीटर अगर 240 हो गया, रोम्बस है, रोम्बस बनाओ अगर, तो देखो रोम्बस क्या होता है, ये देखो रोम्बस कितना होता है, ये रोम्बस। रोम्बस का पेरीमीटर कितना दिया गया 240, यानी इसकी साइड चारों साइड बराबर होती है, यानी कि समचतुर्भुज की चारों साइड बराबर, यानी इसकी भुजा हो गई 60। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, किन्हीं दो समांतर भुजाओं की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी अगर हम बात करें तो ये कितनी है 20 मीटर है। अब आपको एरिया बताना है, बता दो कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन सबको पता है कैसे निकलता है, बताओ। अगर रोम्बस के लिए आपको दे दिया जाए, रोम्बस के लिए अगर आपको दे दिया जाए, क्या रोम्बस के लिए अगर उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई दे दी जाए और उनके बीच की दूरी दे दी जाए, तो आप कैसे निकालोगे। रोम्बस की एरिया क्या होती है बताओ। रोम्बस की एरिया होती है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स गुणे, ये कल क्वेश्चन इस पे करवाया था, क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स यानी 20 और गुणे साइड की लंबाई यानी कि गुणे 60, यानी आपका उत्तर कितना हो गया 20 गुणे 60 यानी 1200 स्क्वायर मीटर। 1200 स्क्वायर मीटर, बोलो सबका उत्तर आया, 1200 स्क्वायर मीटर सबका उत्तर आ गया। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, ठीक है। सीजीएल एग्जाम का प्रश्न था, आराम से आपने बजा लिया। समचतुर्भुज, फिर से रोम्बस का क्वेश्चन है, कहा कि एक विकर्ण दूसरे का आधा हो, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20 हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। सीजीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। देखो अगर मैं बात करूं, पहला डायगोनल D1 ले लूं, दूसरा डायगोनल D2 ले लूं, तो आपको दिया क्या गया है कि एक विकर्ण दूसरे का आधा है, यानी D1 बराबर D2 बटे 2, या हम ऐसे कहें कि D2 को अगर हम 2x माने तो D1 x हो जाएगा। आपको पता है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर कितना होता है, ये 1000 बार बता चुका। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर होता है। साइड दिया गया 20, यानी 4 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी D1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर बराबर 4 गुणे 20 का स्क्वायर यानी कि 1600, यानी 5x स्क्वायर बराबर 1600, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 320। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका एरिया। आपको पता है कि अगर किसी रोम्बस के लिए डायगोनल्स D1 और D2 हो तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ D1 D2। ये होता है नहीं होता है, आपने कहा बिल्कुल होता है, तो यहाँ से आप हाफ इंटू D1 x हो जाएगा और गुणे 2x हो जाएगा, यानी आपका हो गया 2x स्क्वायर बटे 2 यानी x स्क्वायर, और यही एरिया है, और x स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी है 320 है, तो आपका एरिया कितना हो गया 320। आपको क्या जानना था यहाँ पे दो चीज़ें जाननी थी कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर होता है पहला, दूसरा किसी भी रोम्बस के लिए जो एरिया होती है वो हाफ D1 D2 होती है, दूसरा फॉर्मूला। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता थी तो मेरे भाई विश्वास करो कि आपको कोई नहीं रोक सकता था ये प्रश्न करने से, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न को मतलब अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। बोलो क्लियर है सबका। अगले प्रश्न पे आए, कूद जाए। बहुत सुंदर, अगला प्रश्न देख लो, सुंदर सा प्रश्न है, सीपीओ एग्जाम में पूछा गया है। कहा गया इन द गिवन फिगर पीबी इज 1/3, पहले फिगर में बनाए दे रहा हूं, एक कोई फिगर दिया गया है आपको, ठीक है। ये आपका कोई फिगर है, इसमें इसका नामकरण कर दिया गया ABCD, ठीक है। आपसे कहा गया कि एक इसको मिला दो, एक मिनट, ये इसको मिला दो और आप मिला दो इसको, ये लो। ये आपने कहा कि इसको मिला दो P पे और इसको मिला दो Q पे। अभी इस क्वेश्चन का फिगर मैं नहीं बना पाया, ठीक है, तो इसी वजह से बाद में बना रहा हूँ। अब देखो क्या कहा गया दिए गए चित्र में PB AB का 1/3 है, PB AB का 1/3, यानी कि अगर पूरा AB 3x था तो ये x है, ये 2x है। आपने कहा BQ जो है वो BC का 1/3 है, यानी BC 3y था तो ये 2y है, तो ये y है। आपसे कहा BPDQ का एरिया बताना है कितना होगा। BPDQ का एरिया, सॉरी BPDQ का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे इनको दे देना चाहिए था कि ABCD जो है वो आपका आयत है, ऐसा दे देना चाहिए था, ठीक है। चलो नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखो अगर मैं मानूँ ये 3x था तो ये भी 3x हो जाएगा, क्योंकि आयत है आमने सामने की वजह, ऐसे ये 3y हो जाएगा। अब अगर हमें BPDQ की एरिया निकालनी है तो आप कहेंगे BPDQ का एरिया निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल, इसका और इसका एरिया पूरे आयत के एरिया में से घटा दो। पूरे आयत का एरिया कितना है 3x गुणे 3y यानी 9xy इसका एरिया है,
इसमें से घटाना कितना है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी आधार 3x है, ऊंचाई 2y है, यानी हाफ इंटू 3x इंटू 2y यानी कि 3xy इसका एरिया हो जाएगा। और क्या घटाना है, इसका एरिया घटाना है, यानी ये भी कहेंगे हाफ इंटू 3y इंटू 2x यानी कि 3xy ये भी हो जाएगा। यानी आपका एरिया BPDQ का कितना है 3xy आया, जो कि दिया कितना गया है 20, 3xy बराबर 20 दिया गया। अब आपको निकालना क्या था, निकालना है आपको ABCD का एरिया, ABCD का एरिया निकालना है। आपको पता है ABCD आयत है, तो इसका अगर ये भुजा 3x है, ये भुजा 3y है, तो इसका एरिया हो जाएगा 3x गुणे 3y यानी 9xy। आपने कहा 3xy बराबर 20, तो 9xy बराबर इसका 3 गुना यानी कि 60 आपका उत्तर हो जाएगा। CPO एग्जाम का प्रश्न था, आपको बस आयत मान लेना था, तड़ाक करके उत्तर आ जाता। बोलो क्लियर है सबका, 60 सबका उत्तर आ गया, बहुत सुंदर, सबका उत्तर आ गया 60। हमने क्या कहा, हमने कहा अगर इसका एरिया निकालना है, देखो किसका इसका एरिया अगर निकालना है तो आप क्या काम करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया घटा लेंगे पूरे आयत में से, यानी इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का, पूरे का आयत का एरिया 9xy हो गया, उसमें से 3xy इसका एरिया, 3xy इसका एरिया, यानी 6xy घटा यानी 3xy है, जो कि दिया गया आपको BPDQ का क्षेत्रफल 20 यानी ये 20, तो 3xy बराबर 20, तो पूरे आयत का यानी कि इसकी लंबाई है 3x, चौड़ाई है 3y, यानी 3x गुणे 3y निकालना था, यानी 9xy निकालना था। अगर 3xy बराबर 20 है तो 9xy 60 हो जाएगा। बोलो क्लियर सबको, कौन सा ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, कहा गया 2 आइडेंटिकल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच वन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द अदर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन। ध्यान से देखिएगा, 2 सर्कल दिए गए हैं, CPO एग्जाम का प्रश्न है, एक दूसरे के वो केंद्र से होके गुजरते हैं, केंद्र से होके गुजरते हैं, यानी इसका सेंटर अगर O है, इसका सेंटर O' है, तो ये एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं, यानी ये दूरी दे दी गई आपको 2। आपको निकालना क्या है, प्रतिच्छेदी क्षेत्र का, यानी अगर ये A है ये B है, तो आपको निकालना है OA O' का एरिया, OA O' का एरिया निकालना है। अब कैसे निकलेगा, आपको निकालना किसका एरिया है, आपको एरिया किसका निकालना है, आपको निकालना है प्रतिच्छेदी क्षेत्र का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है। देखो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाऊं, ठीक है, तो देखो यार प्रतिच्छेदी क्षेत्र क्या होता है, प्रतिच्छेदी क्षेत्र मतलब कि ये वाला एरिया आपको निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको मिला दूं, इसको मिला दूं, तो ये भी 2 ये भी 2, बोलो क्लियर है, दोनों त्रिज्याएं, यानी आपने कहा ये वाला 60 अंश हो जाएगा, यानी 2 2, ऐसे ये मिलाएंगे तो ये वाला भी 60 अंश हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी आप अगर देखो तो देखो ये वाला जो है ये 120 अंश का कोण यहाँ पे बना रहा है, यानी उस वृत्तखंड का एरिया अगर आप निकाल लें, ये मतलब इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लें और फिर इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लें, कौन से वाले का, इस वाले का, ये निकाल लें, दोनों का एरिया बराबर होगा। आपने कहा लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, देखो इसका एरिया, तो इसमें ये वाला रीजन कॉमन आ जा रहा है, ये वाला एरिया हमने कहा, और फिर हम अगर ये वाला एरिया कैलकुलेट करें, ये वाला देखो ये वाला, तो इसमें कौन सा एरिया कॉमन 2 बार आ जा रहा है, यानी ये वाला एरिया 2 बार आ जा रहा है। यानी अगर हम कहें कि AO'B का एरिया निकाल के, देखो अगर मैं कहूं कि ये वाला एरिया निकाल लो, कौन सा वाला, ये वाला एरिया निकालो, इसका 2 गुना कर दो, तो आपका ये वाला एरिया भी आ जाएगा, और कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाले एरिया का सम आ जाएगा। लेकिन आपने कहा कि इसमें तो ये वाला एरिया 2 बार आ जाएगा, तो आपने कहा इस दोनों मतलब इसका AO'B यानी AO'B यानी ऐसे देखो OAO'B का एरिया निकालें, इसका 2 गुना कर दें तो हमारा इसका एरिया और इसका भी एरिया आ जाएगा, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया आ जाएगा। और इसमें से आपने कहा कि अगर देखें तो ये वाला एरिया 2 बार आ जा रहा है, एक बार OAO'B में और एक बार OAO मतलब O'AOB में आ जा रहा है। फिर से समझो भी, मैं पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि ये समझ नहीं पा रहे होगे आप। देखो मैंने कहा एक बार ये वाला एरिया निकालो,
ये वाला एरिया कितना हो जाएगा आपको पता है, ये 60 है, ये वाला 60 है, तो ऐसे ये वाला 60, ये वाला 60, यानी 120 अंश का कोण बन रहा है। यानी ये वाला एरिया कितना हो जाएगा वृत्तखंड का, वो एरिया जो 120 अंश का चाप कोई बनाता है। फिर दूसरा देखो, अगर मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट करने जाऊँ, ये भी एरिया सेम हो जाएगा। दोनों एरिया को अगर हम निकालेंगे और जोड़ देंगे तो आपको पता है पूरे यानी ओ ए ओ डैश बी का एरिया तो आ जाएगा, लेकिन उसमें ये वाला एरिया 2 बार आया रहेगा। अब इसका एरिया अगर घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, आपने 2 टाइम्स ऑफ ओ ए ओ डैश बी करा और माइनस इसमें से इस वाले रीजन का एरिया घटा देंगे एक बार, यानी आपको इसका एरिया कितना हो जाएगा। आप कहेंगे देखो ऊपर 2 2 2, यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऊपर है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नीचे है 2 2 2 वाला, यानी 2 टाइम्स ऑफ इसका एरिया पूरे का कितना हो जाएगा, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर, यानी 2 टाइम्स ऑफ √3/4 और इंटू इसकी साइड अगर 2 हो तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 4 4 कट गया, यानी 2√3 इसका एरिया हो गया इस वाले रीजन का, तो 2√3 इसमें से घटा देंगे। अब आप कहेंगे एक बात बताओ कि हमने इसका एरिया कैसे निकलेगा। आप कहें कि ये वाला जो रीजन या आर्क है वो केंद्र पे 120 अंश का कोण बनाता है, अगर 360 अंश का कोण बनाता है तो πr² एरिया होती, 120 का बना रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/3 πr²। आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2√3, यानी आपका कितना हो गया, 3 से कुछ कटेगा नहीं, यानी 8 π/3 माइनस 2√3 आपका एरिया हो जाएगा। 8 π/3 माइनस 2√3 आपका एरिया हो जाएगा। कौन सा एरिया हो जाएगा, 8 π/3 माइनस 2√3। बोलो क्लियर है। बस आपको ये समझना है, मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि देखो आप इस वाले रीजन का एरिया निकालो, अब आपको पूरा इस पूरे आर्क का एरिया निकालना है, तो आपने कहा इस वाले रीजन का एरिया निकाल के उसका 2 गुना कर दो तो ये वाला एरिया भी हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों को जोड़ोगे तो ये वाला जो एरिया है ये वाला ये 2 बार आ जाएगा, तो इसको घटाना भी पड़ेगा। और इसका एरिया कैसे निकलेगा, आप कह रहे हैं 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ही आ रहा है, दोनों की साइड 2 2 है, तो आपने कहा कि 2 टाइम्स ऑफ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया, यानी 2 टाइम्स ऑफ √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, इतना हो गया सर क्वाड्रिलेटरल का एरिया। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने इस एरिया में से घटा दिया तो हमारा कॉमन एरिया आ गया। सुंदर सा प्रश्न था, आपका उत्तर आ गया 8 π/3 माइनस 2√3। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न देख लो, कहा कि ट्रायंगल ABC में AD और AE बाइसेक्टर है BAC और BAD के। देखो ट्रायंगल ड्रा करो, CPO एग्जाम का प्रश्न है। ABC में BAC का बाइसेक्टर कौन सा है, AD है, और कहा BAD जो है उसका बाइसेक्टर कौन सा है, AE है, ये AE है, ठीक है। आपसे कहा BAR जो कोण है, BAR दिया गया है, यहाँ पे BAE लिख लेना, BAE बराबर 30 अंश है, BAE बराबर 30 अंश है, यानी ये 30 हो गया। आपको पता है ये जो कोण BAE है वो BAD का आधा है, यानी ये भी 30, यानी ये पूरा 60 हो जाएगा, और पूरा 60 यानी ये पूरा कोण 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। कहा कि AE बराबर 9 दिया गया, यानी ये वाला कोण 9 दिया गया। EC बराबर 15 दिया गया, यानी ये भुजा की लंबाई 15 दी गई। तो आपसे कहा गया AEC की एरिया बताओ। अब आप एक बात बताओ, आपको पता है पूरा कोण 120 है, इतना 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इतना कोण कितना हो जाएगा, देखो इतना 30 है, इतना 120 है, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90। अब ट्रायंगल AEC में देखो कोण A 90 हो गया, आपको एक भुजा की लंबाई 9 दी गई, एक भुजा की लंबाई 15 दी गई, यानी कर्ण 15 है। ये वाला ट्रायंगल देखो, इसकी एक भुजा 9 है, कर्ण 15 है, ये ऐसे ड्रा कर लो, ये A हो गया, ये E हो गया, ये C, इसी की एरिया पूछी गई है। आपको पता है AE दिया गया है 9, AC आपको पता AC आपको पता नहीं है, आपको EC पता है 15, आपको पता है ये 15 है, ये 9 है, तो ये 12 हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालना था, आप कहेंगे ये अगर राइट एंगल है तो एरिया हो जाएगा ½ × 9 × 12, यानी कि 54। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसकी एरिया ये 90 डिग्री है। आपने कहा 90 है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज अगर ये 9 है, ये 15 है, तो ये 12 हो जाएगा। अब आपने कहा इसका आधार 9 है, लंब 12 है, तो AEC की एरिया ½ × 9 × 12 हो जाएगी। बोलो सबको क्लियर। ऐसा फॉर्मूला मैंने करवाया है, नहीं ये करवाया है, मैंने बताया था कि अगर मीडियंस की लंबाई दी गई हो तो त्रिभुज का एरिया होता है 4/3, यानी माध्यिकाओं की लंबाई दी गई हो तो उसका एरिया होता है 4/3 टाइम्स ऑफ M1 M2 M3 को साइड मान के एरिया निकाल दो, उसका 4/3 गुना कर। आपने कहा 18 24 और 30, 18 24 और 30 ट्रिपलेट बनाते हैं, आपको पता होगा,
ये 18 है, ये 24 है, ये 30। आप कह रहे होंगे इतना जल्दी कैसे, तो आपको पता है 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो इनकी जो अगर 6 से गुणा कर दें सब में तो भी ट्रिपलेट बनाएंगे। तो अगर इसका एरिया निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 18 गुणे 24, तो ये तो हो जाएगा, यानी कि आपको हो गया 9 गुणे 24 यानी 216, और इसी का 4/3 गुना कर देना, यानी 4/3 गुना आप 216, तो ये 72 गुणे 4 यानी 288 आपका एरिया हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? 288 आपका एरिया हो जाएगा। सबका उत्तर आ गया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझ आ गया ना सबको? कैसे आया? आपको पता है कि अगर मीडियंस की लंबाई दी गई हो तो 4/3 टाइम्स आप मीडियन का साइड मान लो और फिर उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, उसका 4/3 गुना कर लो, तो आपका एरिया आ जाता है ओरिजिनल ट्राइंगल। सीजीएल एग्जाम का प्रश्न था, आपने फॉर्मूला पता था, आपने खट से कर लिया। अगला प्रश्न देखो, कहा गया दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक समलंब है। मैं बनाए दे रहा हूँ फिगर, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पी क्यू आर एस आपका समलंब है। समलंब मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर है। ये आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ठीक है। कहा गया पी एस बराबर 12, पी एस बराबर 12। कहा गया क्यू एम जो है वो एन आर के बराबर है, यानी ये परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर है इस पर। पहले तो मैं बता दूं कि परपेंडिकुलर भी क्वेश्चन में दिया गया था। कहा गया क्यू एम बराबर एन आर है, यानी ये आइसोसलेस। ये कब होता है? जब आइसोसलेस ट्रेपेजियम होता है, यानी इसकी लंबाई जब बराबर होती है तो ये दोनों अपने आप बराबर हो जाते हैं, ठीक है। आपने कहा एन आर बराबर एस एन, एन आर जो है वो एस एन के बराबर है, एस एन के बराबर है, यानी कि जो इसकी हाइट है वो भी ये वाली भी है, ठीक है। ऐसे ये एच हो गया तो ये भी एच हो गया, ठीक है। कहा गया एरिया निकालनी है आपको, एरिया निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। कैसे? आपको और कुछ दिया होगा ना। एन आर बराबर 9 दिया गया, ठीक है, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, यानी ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, बस आपका निकल गया। आपने कहा ये 12 है तो ये 12 हो जाता है आइसोसलेस ट्रेपेजियम में अगर दो परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो। आपने कहा ये 12 है, ये 9 है, ये 9 है, यानी कि इस वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी? 12 + 18 30। ऊंचाई आपको पता है 9 है, तो आपने कहा समलंब का एरिया होता है यानी ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 30 + 12 42, और गुणे हाइट यानी कि 9, तो 21 गुणे 9 कितना होता है? 189। सबका उत्तर आ गया। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला सबको आता था? अगर नहीं आता तो आप इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो आपको आता होगा। बोलो क्लियर है? अब मैं इतना रिवीजन तो करवा नहीं पाऊंगा, मैं रिवीजन के लिए कह ही सकता हूँ। अगला प्रश्न क्या दिया गया? कहा गया दिए गए फिगर में, सबसे पहले मैं फिगर बनाए दे रहा हूँ। आपको कोई फिगर दिया गया, इसमें कोई एक स्पर्श रेखा है, इस प्रकार से आपको फिगर दिया गया। ये आपका बिंदु ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसका सेंटर ओ है, ठीक है। आपसे कहा गया कि ए बी सी का एरिया निकालना है। ए बी 24 दिया गया, पूरा ये साइड बी सी 36 दे दिया गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ओ से यहाँ मिला दें तो ये रेडियस मिल जाएगी हमें, और जो कि परपेंडिकुलर होगी। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर हम रेडियस ड्रा करें तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यानी कि स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ये आपका 10 है, ये 36 है, और ये 24 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूँ तो यहाँ से हमारा क्या काम कर सकते हो? साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा, देखो इसके लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अगर मैं साइन थीटा मानूँ, ये थीटा है, ये 90 है, तो यहाँ से आप कह देंगे ये अगर थीटा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? देखो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना? साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब 5, मतलब सॉरी लंब 10 बटे ये कितना है आपको बताइए? ये 10 है, पूरा 36 यानी कि 26, यानी ये हो जाएगा 5/13। बोलो क्लियर है? आपने कहा साइन थीटा बराबर 5/13। अब अगर आपको ट्राइंगल ABC को देखना है, आपको पता है इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये दोनों आपको साइड पता है कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। अब अगर दोनों के बीच का एंगल भी पता है तो आपको पता है एरिया कितनी होती है? हाफ इंटू पहली साइड 24 गुणे दूसरी साइड 36, और गुणे उनके बीच के कोण का थीटा, यानी उनके बीच के कोण का साइन, यानी साइन थीटा, यानी 5/13। यानी आपको हो गया 12 गुणे 36 गुणे 5, यानी 12 गुणे 180/13, यानी जो भी उत्तर होगा 180 से तो छोटा होगा। अब नियरेस्ट इंटीजर निकाल लो, यानी 12 गुणे 180 यानी 2160/13, 13 × 9 13, 8 86, ठीक है, 13 6 78, 8 80, 13 6 78.15, यानी 166.15, जो कि सबसे करीब है 168 के। तो आप आंसर ऐसे मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैसे निकालते? आप क्या काम करते? इस ट्रायंगल का एरिया निकालते, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते। आपने इस ट्रायंगल का एरिया कहा 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है, ये 24, तो ये 120।
अब इसका एरिया निकालना था, किसका? दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना था। दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? अब आप देखो आपको पता है पूरा कोण, ये वाला जो कोण बनेगा, अगर इसको मिला दो, देखो इस वाले ट्रायंगल को मिला दो, इस वाले साइड को मिला दो, तो आपको पता है ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि देखो ये वाली भुजा व्यास हो जाएगी, क्योंकि सेंटर से होके पास होने वाली जीवा ही व्यास होती है। आपने कहा ये पूरा 90 अगर हो गया, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, क्योंकि त्रिज्या है। अब आपको पता है 20 अगर ये है, राइट एंगल है, तो आपको पता है कि हम क्या मान सकते हैं? 20, यानी कि अगर हम इसको 12 मान लें, इसको 8 मान लें, तो ये 20 बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं है? तो आपने कहा ये 8 हो गया, ये 12 है, तो ये 20 बन जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने ट्रिपलेट बनाने की कोशिश की। अब अगर ट्रिपलेट बना ले रहे हो तो आपका उत्तर आ जाएगा। आपने कहा देखो ये 20 है, ये राइट एंगल है, तो हमने इसको 12, इसको 8 मान लिया। अब आपका फिर निकल जाएगा एरिया। आपको पता है ये 10 है, ये 10 है, ये 12 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? आपने इसका एरिया तो निकाल ही लिया है, और 10 10 12 से दूसरे वाले का एरिया निकाल के उसमें ऐड कर दो, तो 10 10 12, यानी कि इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? देखो 10 10 12, यानी कि सेमी पेरीमीटर हो गया 10 10 20 और 12 32 का आधा 16, तो इसका एरिया हो जाएगा अंडर रूट में 16 गुणे 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 12 4, तो 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, 6, 6 गुणे 6 का वर्गमूल 6, यानी 4 दूनी 8 6 48, 48 इसका एरिया हो गया, और 120 इसका आया था, तो दोनों मिलके 120 प्लस 48 यानी कि 168 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, अदरवाइज आपको नियरेस्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एजम्पशन करना पड़ा, ये एजम्पशन ना करना पड़े, इस वजह से मैंने पहली वाली मेथड बताई, और वो सही मेथड है, हालांकि एजम्पशन से आसानी से हो जाता है। CHSL एग्जाम का प्रश्न दागो, अगर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, अगर डायगोनल की लंबाई दी गई है, तो साइड अगर ए हो तो डायगोनल होता है a√2, यानी a√2 बराबर 9√2, यानी यहाँ से साइड आ गई 9। आपका क्या स्क्वायर को रीशेप करा जाता है ट्रायंगल में, तो आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट इन सर्कल दैट कैन बी फॉर्म्ड इन ट्रायंगल। अब देखो अगर लार्जेस्ट एरिया का ट्रायंगल बनाना है, आप एक बात बताओ, अगर स्क्वायर की साइड 9 है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 36, और इसी जो भी ये पेरीमीटर रहेगा उतने पेरीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना लो, क्योंकि लार्जेस्ट हमें पता करना है। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे 36 पेरीमीटर वाला, तो उसकी साइड हो जाएगी 12। अगर उसकी साइड 12 होगी तो उसका इन सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? आपको पता है साइड बटे 2√3 होती है इन सर्कल की रेडियस, यानी 12 बटे 2√3, यानी कि 3√3, हाँ 3 नहीं 2√3 उसकी एरिया हो जाएगी, 2√3 उसकी इन सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अब अगर 2√3 उसकी इन सर्कल की रेडियस हो गई, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी आर बराबर 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर 12 इंटू पाई, ये हो जाएगा आपका एरिया। समझ आया ना? आपको अगर किसी स्क्वायर को फोल्ड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का पेरीमीटर समान, और सबसे लार्जेस्ट अगर आपको फाइंड करना है, तो लार्जेस्ट कैसे निकल के आएगा? लार्जेस्ट आपका निकल के आएगा कितना? लार्जेस्ट निकल के आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि अगर दिया गया पेरीमीटर हो, उसके लिए सबसे बड़ा ट्रायंगल फाइंड करना हो, तो आप कौन सा ट्रायंगल फाइंड करते हो? जो इक्विलेटरल हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया सबसे ज़्यादा, तो आपने कहा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 36, तो साइड 12, साइड 12, तो यहाँ से इन सर्कल की रेडियस हो जाएगी a/√3, यानी साइड बटे 2√3, यहाँ से आ गया 2√3, एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर? लो ये प्रश्न बजा दो, CGL मेंस एग्जाम का प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना है रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, ऐसा प्रश्न CGL 17 प्री में भी आया है, वहाँ पे साइड 14 दी गई थी, यहाँ पे साइड कितनी दी गई है? 12 दी गई। आप देखो पहले ड्रॉ करो, रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ कर दो। रेगुलर हेक्सागोन बोले तो ये इस तरह से ड्रॉ कर दो, ये आपका रेगुलर हेक्सागोन हो गया। नामकरण कर दो ABCDEF, ABCDEF, ये आपका रेगुलर हेक्सागोन हो गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है। ठीक है, ECD का एरिया निकालना है, ECD का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, आप एक बात बताओ, आपको पता है कि ये वाली साइड कितनी है? 12, ये वाली साइड कितनी है? 12। अगर आपको ECD का एरिया निकालना है, आपको पता है इसका एक इन जो इंटीरियर एंगल होता है, आपको पता है n-2/n इंटू 180 डिग्री होता है एक इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे n बराबर 6 है, तो 6 पुट करोगे तो 120 अंश का इसका इंटीरियर एंगल आ जाएगा, यानी ये 120 अंश है। अब अगर ECD का एरिया निकालना है, तो आप कहेंगे ECD का एरिया बराबर हो जाएगा ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू ये साइड गुड़े ये साइड, 12 गुड़े 12 144, और गुड़े इनके बीच के कोण का साइन, यानी साइन 120। साइन 120 होता है, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, यानी यहाँ से आपका 2 2 4 से ये कट गया, 36 आ गया, यानी √3। तो आपका उत्तर कितना हो गया? 36√3। आपको पता चल गया कैसे निकालेंगे हम? 36√3 सबका उत्तर आया।
36√3 सबका उत्तर आ गया। बहुत आसान, बहुत आसान। तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। लो ये वाला फिगर बनाओ। कहा गया इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब होता है सर्कल का 1/4 भाग। इस प्रकार से आपका कोई सर्कल का क्वाड्रेंट है, ठीक है। बोलो क्लियर है। उसके अंदर एक सर्कल ड्रा किया गया, इस क्वाड्रेंट के अंदर एक सर्कल ड्रा किया गया। एक मिनट, एक कलर चेंज करके ड्रा कर दूं ताकि क्लियर रहे। ये लो, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रेंट ड्रा किया गया। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल बताना है। सीजीएल मेंस का प्रश्न है, 2017-18 में पूछा गया, शायद 18 में पूछा, 17 में पूछा गया। देखो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। कुछ भी नहीं है प्रश्न में, ध्यान से देख। अगर इसकी रेडियस में आर मानूं तो ये आर, ये भी आर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर इस पे, ये परपेंडिकुलर इस पे, यानी आर ये तो आर ये भी हो गया, यानी इतना हो गया r√2। ये स्क्वायर बन जाएगा, इसका डायगोनल r√2 हो जाएगा और ये r हो जाएगा। यानी आपने कहा r√2 इसका डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक, और r ये यानी कि जो छोटा वाला वृत्त का क्वाड्रेंट है। देखो मैंने क्या कहा, छोड़ो ये सब, मैंने कहा ये स्क्वायर बन रहा है, आपने कहा हाँ। अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका सेंटर O मानो और यहाँ से इसको भी मिला दो, ठीक है। ये A मान लो, ये O है, ये B मान लो। अब अगर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वो AB के बराबर है। आपने कहा AO बराबर कितना है, AO बराबर, अगर वृत्त वर्ग के लिए भुजा R हो तो डायगोनल r√2 प्लस OB की वैल्यू कितनी है, OB कितना है, OB बराबर है रेडियस के, यानी यहाँ से AB बराबर कितना हो जाएगा r√2 प्लस R, जो कि दिया गया 7, यानी R इंटू √2 प्लस 1 बराबर 7, यानी R बराबर छोटे वृत्त की त्रिज्या 7/√2 - 1, यानी 7 टाइम्स ऑफ √2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि √2 प्लस 1 नीचे जाएगा। अब फिर √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देना। अब रेडियस आ गया। अब आपको वृत्त का एरिया बताना है। वृत्त का एरिया कितना होता है, πr², यानी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर ये हो जाएगा 49 टाइम्स ऑफ √2 - 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√2। इतना कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता तो फिर आप पछताओ, ठीक है। तो ये हो गया, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और गुणे 49 इंटू 3 माइनस 2√2, 7 से कट गया 7, यानी ये हो गया 154 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2√2। 154 तिया कितना हो जाएगा 462 माइनस 154 दूना 308√2। आपका उत्तर आ जाएगा 462 माइनस 308√2। बोलो क्लियर है। कुछ भी इस प्रश्न में था नहीं, इसी वजह से मैंने ये प्रश्न इंक्लूड कर लिया कि जो लोग डरते हैं कि मेंस में इस बार बहुत कठिन प्रश्न आया था, तो आपने बजा दिया तड़ाक करके। बोलो क्लियर है। अगले प्रश्न को बजा दो। कहा इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये भी सीजीएल मेंस का ही प्रश्न है। पी क्यू आर एक कोई ट्राइंगल है, ये पी क्यू आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। आपको कुछ फिगर जो बना दिया गया है वो पहले बनाए दे रहा हूँ, फिर उसके बाद ये कर रहा हूँ। ये लो, ये लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब आपको निकालना जो है उस पर आ जाओ। क्योंकि पी ए बराबर 5 है, पी ए बराबर 5 है, ए डी बराबर 3 है, ए डी बराबर 3 है, क्यू डी बराबर, क्यू डी कहाँ, क्यू डी बराबर 2 है, क्यू डी बराबर 2 है, क्यू सी बराबर 5 है, क्यू सी 5 है, ये सी आर 3 है, और बी आर कितना है 4 है, और पी बी कितना है 6 है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का एरिया निकालना है। बोलो क्लियर है। अब एक बात बताओ, ए बी सी डी का एरिया कैसे निकलेगा, एक बात बताओ, ए बी सी डी का एरिया कैसे निकलेगा। अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूँ तो देखो ये भुजा कितनी है 6 4 10, ये भुजा कितनी है 5 3 8 2 10, यानी कि ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। बोलो क्लियर है। क्लियर है सबका, बहुत सुंदर। अब अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकालूं और इसमें से 3 ट्राइंगल्स पी ए बी प्लस बी सी आर, हाँ बी सी आर और क्यू डी सी का एरिया घटा दूं तो आपका एरिया आ जाएगा। पी क्यू आर का एरिया कितना हो जाएगा, आपको पता है ये थीटा है, यानी ये हो जाएगा हाफ इंटू इतना गुणे साइन थीटा, यानी क्यू आर
गुणे ये कितना हो जाएगा पी आर, क्यू आर गुणे पी आर और बटे क्यू आर गुणे पी आर, क्यू आर गुणे पी आर कितना हो जाएगा 8 गुणे पी आर कितना है 10 इंटू साइन थीटा माइनस हाफ साइन थीटा। इन तीनों में सॉरी सबकी वैल्यू रख दो। तो पी ए बी की एरिया कितनी हो जाएगी हाफ इंटू 5 6 30 इंटू साइन 180 माइनस 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा, ठीक है। प्लस बी सी आर की एरिया कितनी हो जाएगी हाफ इंटू बी सी आर की एरिया देखो 4 3 12 साइन थीटा और प्लस इसकी एरिया हो जाएगी हाफ इंटू 10 साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लो, यानी कि साइन यहाँ पे 80/2 यानी कि 40 साइन थीटा मिला। उसमें से घटाना कितना है 15 साइन 2 थीटा और ये देखो 6 साइन थीटा और प्लस 5 यानी 11 साइन थीटा इसमें से घटाना है। तो 11 घटा दोगे तो ये कितना बचेगा 40 में से 11 घटेगा 29 साइन थीटा, यानी आपका एरिया आ जाएगा 29 साइन थीटा माइनस 15 साइन 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू भी तो निकलनी चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगी। मैंने कहा इस ट्रायंगल में साइन रूल लगा दो, इतना सबको समझ में आ रहा है। साइन रूल लगाओगे तो साइन थीटा बटे 10 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे किनारे पे, यहाँ पे साइन थीटा बटे 10 बराबर ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा बटे यानी ये वाला एंगल बटे 8, यानी साइन थीटा बटे 10 यहाँ से काट दो 5 हो गया ये 4 हो गया साइन थीटा बटे 5 बराबर साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 4, साइन थीटा कट गया, यानी यहाँ से आपका कितना आ गया 2 कॉस थीटा बाई 4 यानी कॉस थीटा बाई 2 बराबर कितना आ गया कॉस थीटा बटे 2 बराबर आ गया 1/5, यानी कॉस थीटा कितना आ गया 2/5, कॉस थीटा कितना आ गया 2/5। अब कॉस थीटा आ गया तो साइन थीटा भी निकल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। तो साइन थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट में, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, कॉस थीटा निकल के आया साइन रूल लगाने के बाद तो इतना मिटाए दे रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। यानी आपको जो निकालना है उस पर मैं पहुँच जा रहा हूँ, बाकी आपको यहाँ पे मिटा के बता दे रहा हूँ। 29 साइन थीटा माइनस 15 साइन 2 थीटा निकालना है। हमने निकाल लिया कॉस थीटा बराबर 2/5। अब कॉस थीटा निकल आया तो सब काम नहीं खत्म हो गया। देखो कॉस थीटा 2/5 तो साइन थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अंडर रूट में 1 माइनस 4/25 यानी कि अंडर रूट 21/5 ये हो जाएगा। अब यहाँ से 29 साइन थीटा यानी 29 गुणे रूट 21/5 मैं 15 साइन 2 थीटा यानी 15 गुणे साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी आपने कहा ये 29 रूट 21/5 माइनस 30 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है रूट 21/5 और गुणे 2/5 5 से कटा 6, यानी आपका हो गया 29 रूट 21/5 माइनस 6 दूनी 12 रूट 31/5 21/5 तो 29 में से 12 घटेगा 17 रूट 21/5 आपका उत्तर हो जाएगा। 17 रूट 21/5 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया समझ में आया आपको? बस अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आ गया 17 रूट 21/5 कैसे आया समझ आया। हमने क्या काम किया हमने कहा ये कोण अगर थीटा तो ये वाला कोण थीटा। अब हमने तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। हमने पहले तीनों ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल में से घटाया तो हमारा एरिया आ गया 29 साइन थीटा माइनस 15 साइन 2 थीटा। अब हमने साइन रूल लगा दिया, साइन रूल लगाओगे तो साइन 180 माइनस 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा बटे ये वाली साइड बराबर साइन थीटा बटे ये वाली साइड। हमने लगाया यहाँ से हमारा कॉस थीटा निकल के आया 2/5 कॉस थीटा 2/5 तो यहाँ से साइन थीटा रूट 21/5। अब साइन थीटा की वैल्यू इसमें रख दो कॉस थीटा की तो आपने लिखा तो आपने 17 रूट 21/5 आ गया। बोलो क्लियर है सबको? ये प्रश्न आपको मॉक में भी 1000 बार देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना। बोलो क्लियर है सबको? साइन रूल लगा है और क्या लगा है नॉर्मल सी ट्रिगो लगी है। बोलो क्लियर सबको? अगले प्रश्न पे कूद जाए। बहुत सुंदर, अगला प्रश्न ले लो। कहा कि 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ईच सर्कल टचेस द अदर टू। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज्ड बाय 3 सर्कल। 3 सर्कल हैं एक दूसरे को टच करते हुए लिखे गए हैं, ये इस तरह से बनाए गए हैं। बोलो क्लियर? आपको कौन सा एरिया निकालना है? आपको निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। आप तीनों के सेंटर को मिला दो। हमने मिला दिया, ये देखो तीनों के सेंटर मिल गए, ठीक है। अब आपको ये एरिया निकालना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता है जब तीनों
एक दूसरे तीनों की साइड समान है, तो तीनों की साइड 21 मतलब रेडियस समान है, तो यानी 21 21 42 21 21 42 21 21 42 यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। आपको पता है ये वाला जो सेगमेंट होगा वो केंद्र पे, यानी ये वृत्त का ऐसा खंड होगा जो केंद्र पे 60 अंश कोण बनेगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का ऐसा खंड होगा जो केंद्र पे 60 अंश कोण बनेगा। ऐसे ये वाला भी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का ऐसा खंड होगा जो केंद्र पे कितना कोण बनेगा 60। और सिमिलरली ये वाला भी होगा। यानी अगर हमें घिरे हुए क्षेत्र यानी इसका एरिया निकालना है तो आप कहेंगे इसका एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया, उसमें से 3 बार 60 60 अंश यानी 180 अंश बनाने वाले सर्कल सेगमेंट का एरिया जिसकी रेडियस कितनी है 21 है। आपने कहा तो बड़ा आसान हो गया। ट्राइंगल की साइड कितनी है 42, वो कैसा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर। 42 को स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर गुणे 4। 42 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर गुणे 4 और माइनस 180 अंश। आपको पता है पूरे ट्राइंगल का एरिया होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, तो 180 अंश का एरिया कितना हो जाएगा हाफ πr स्क्वायर यानी हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 21 गुणे 21 यानी यहाँ से 4 गुणे 4 कट गया 21 गुणे 21 441 √3 माइनस ये कितना हो जाएगा पाई की वैल्यू रख दो 22/7 गुणे 1/2 गुणे 21 गुणे 21। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ से 7 से कटा 21, 2 से कटा 11 यानी कितना हो गया 441 √3 माइनस 33 गुणे 21 21 तियाँ 63 21 तियाँ 63 6 69 यानी कि 441 √3 माइनस 693 आपका उत्तर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन सबका उत्तर आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप फिर बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, इसी वजह से मैंने इस तरह से करवाया है। आपको ये पता चल गया ना कि ये वाला एरिया कैसे निकलेगा। ये वाला एरिया आपको जो निकालना है वो किस तरह से निकलेगा। आप कहेंगे पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालो, उसमें से 3 सर्कल सेगमेंट का एरिया यानी इसका 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 घटा दो। अब होता है ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, यानी तीनों अगर बगल बगल खींचे जाए तो 60 60 और 60 यानी कि ये ऐसे बन जाएंगे तीनों का घटाना यानी कि ये सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? रास्ते वाला क्वेश्चन है, कहा देयर इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ डायमेंशंस 480 मीटर इंटू 160। 480 बाई 160 का एक डायमेंशन का क्या है पाथ है, यानी ये 480 है ये 160 है। बोलो क्लियर है? कहा गया 3 मीटर ये पाथ ऑफ विड्थ 3 मीटर इज बिल्ट आउटसाइड द गार्डन। 3 मीटर ये वाला बनाया गया है। ठीक है, पथ का क्षेत्रफल यानी कि 3 3 आपको पता है 3 इधर 3 इधर यानी पाथ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 480 में 6 जुड़ जाएगा 486। बाहर जब बनाया गया है तो 480 और प्लस 3 इधर 3 इधर, ऐसे इसकी चौड़ाई 3 इधर जुड़ेगी 3 इधर 160, तो 160 में 6 जुड़ जाएगा 166। मैंने आपको बताया पाथ के एरिया सीधे भी निकालने का फॉर्मूला, अदरवाइज आप कहेंगे बड़े बाहर वाले पार्क का एरिया यानी 486 गुणे 166, उसमें से घटाएंगे क्या 480 गुणे 160। कह सकते हैं नहीं कह सकते? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा 6 निकाल लो, 6 निकाल सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लो। तो 6 अगर निकाल लोगे 6 यहाँ पे निकलेगा तो ये बचेगा 81 और गुणे ये कितना हो जाएगा 2 और निकालो गुणे 83 बचेगा और माइनस यहाँ पे 6 निकलेगा 80 और यहाँ पे 2 और निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 80। अब आपको इसी को सॉल्व करना है और कुछ निकल रहा है नहीं ना निकालो, तो ये हो गया 12 टाइम्स ऑफ। अब ऑप्शन में देख लो 12 का फैक्टर कौन सा है, अदरवाइज 81 तियाँ 243 के 3 हासिल आई 24, 81 8 1 हासिल कितनी है 24, 81 8 कितना होता है 648। ठीक है, 648 में 24 जुड़ेगा तो 672 हो जाएगा। इसमें से घटाना कितना है 6400, यानी हो गया 12 गुणे 323। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36 पर 2 24 3 37 तो 27 और 12 तिहाई 36 2 38 यानी 3876 आपका एरिया आ जाएगा। बोलो क्लियर? ये मैंने बताया था कि आपको पता है अगर इसके चारों तरफ बना हुआ तो 3 इधर दोनों जुड़ के 6 यानी पूरा हो गया 480 प्लस 6 486। ऐसे ये 160 है 160 में इधर 3 जुड़ा इधर 3 जुड़ा तो 6 यानी बड़ा वाला आयत, उसमें से छोटे वाले आयत का एरिया घटा लोगे तो ये वाला एरिया आपका निकल के आ जाएगा। बोलो क्लियर है? कहा गया इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये आपको कोई फिगर दिया गया है इस तरह से, एक क्वाड्रेंट ये दिया गया है और एक क्वाड्रेंट ये वाला दिया गया है। एक वृत्त यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, आपसे ये पी क्यू आर एस दिया गया है। ठीक है,
अब आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है छुटकू सा। आपको क्या काम करना है, इसकी रेडियस r मान लेनी है, रेडियस r, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। इतनी रेडियस हमने कितनी मान ली, इसकी रेडियस ये मान लो सेंटर है, तो ये रेडियस r मान ली। कितनी मान ली है, r, छोटू सा r मान लिया। हमने क्या काम करना है, हम अगर देखो यहाँ से इसको मिला दें तो कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं क्या काम करूँ, इसको यहाँ से होते हुए इसको मिला दूँ, कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। आपको दिया गया कि वर्ग की भुजा कितनी है, 8। अब एक बात बताओ मुझे, हमने वर्ग की भुजा 8 कह दी, तो इस क्वाड्रेंट जो दोनों बन रहे हैं उनकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी इतनी दूरी भी हमारी 8 हो जाएगी, यानी ये हो गया 8, और इतना r है। यानी अगर ये p है, ये m है, ये n है, तो इस ट्राइंगल को देखो PMN को, आपको पता है PMN ड्रा कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, PMN। पहली चीज़ जानो, ये बाइसेक्ट करेगा इसे, क्योंकि ये दोनों देखो यहाँ से अगर ये दोनों क्वाड्रेंट को जहाँ पे काटते हैं वहाँ से होती हुई ये रेखा आ रही है, तो ये बाइसेक्ट करेगी साइड को, यानी PM बराबर तो 4 हो जाएगा। आपको पता है इतनी दूरी r है, पूरी दूरी, ये पूरी दूरी 8 है, इतनी दूरी r है, तो ये mn कितना हो जाएगा, 8 - r, यानी 8 - r हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि देखो ये पूरी दूरी 8 थी और इसमें इतनी दूरी जो है वो r है, तो आपने कहा ये 8 - r हो जाएगी। ये वाली दूरी कौन सी वाली, ये वाली 8 - r हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है इतना 8 है, इतना r है, तो ये 8 + r हो जाएगा। पाइथागोरस लगा दो, तो पाइथागोरस से आप कह सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 8 + r का होल स्क्वायर माइनस 8 - r का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। a + b × a - b लगा दो, तो आपने कहा a + b करोगे तो 16 आ जाएगा, a - b करोगे तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये बराबर कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। ये 2r बराबर 1, यानी r बराबर 1/2, r बराबर 1/2 हो गया, तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, πr², यानी 22/7 गुणे r स्क्वायर 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा। 2 से 1 = 11, यानी आपका एरिया हो गया 11/7 दूनी 14, 11/14 आपका एरिया आ जाएगा। बोलो क्लियर है सबका, आराम से कर सकते हो, बस आपको पाइथागोरस लगाना था। CGL मेंस का प्रश्न था, 2 नंबर आपने ले लिया। बोलो क्लियर है लल्ला, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देख लो, ये भी CGL मेंस एग्जाम का है। अगर दिए गए चित्र में ABCD और BEFG, पहले दोनों फिगर बना दे रहा हूँ, जो दिया गया चित्र है वो बना दे रहा हूँ। एक स्क्वायर ये है जिसका नाम इन्होंने ABCD दे दिया है, दूसरा स्क्वायर जो आपको दिया है वो यहाँ पर कहीं पे, ये भी स्क्वायर है जिसका नामकरण इन्होंने क्या दे दिया है, EFGB, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी इस पार्ट का एरिया बताना है। इसको मिला दो और मिला दो इसको, 1 मिनट, ये वाला इस पार्ट का, यानी कि आपको बताना है कौन से पार्ट का एरिया है। ये ब्लैक वाले जो रीजन से घिरा हुआ है, ब्लैक वाला जो बाउंड्री है उससे घिरा हुआ एरिया, यानी ये वाला एरिया बताना है आपको, ठीक है, ये वाला एरिया बताना है। अब इस वाले एरिया के लिए आप क्या काम कर सकते हो, आप देखो, आपको दिया गया कि ABCD स्क्वायर है 8 साइड का, यानी ये 8 का है पूरा, छोटकू वाला 6 का है, यानी ये 6 का है, तो ये हो जाएगा 2, ऐसे ये 8 हो जाएगा क्योंकि बड़े वाले वर्ग की भुजा है, ये भी 8 हो जाएगा। आपको पता है ये 6 है, पूरा 8 है, यानी ये वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप देखो, अगर इसका छोटकू वाले जो ये वाला इस रीजन का एरिया निकालना है, तो इस रीजन का एरिया कैसे आएगा, आप कहेंगे कि पूरे स्क्वायर के एरिया ABCD का एरिया कितना हो जाएगा, यानी ABCD के एरिया में से आपको इस वाले ट्राइंगल यानी ट्राइंगल DAE का एरिया घटाना है और प्लस ट्राइंगल DCG का एरिया घटाना है। अगर ये एरिया घटा दोगे तो आपका जो रीजन निकालना है उसका एरिया आ जाएगा। आपने कहा पूरे ट्राइंगल ABCD की साइड अगर 8 है तो उसका एरिया 64 हो गया, उसमें से घटाना कितना है, इसका एरिया, तो 8 दूनी 16 का आधा, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो इसका एरिया 8 × 2 मतलब 1/2 × 2 × 8, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका आधार 2, ऊंचाई 8, यानी 8 दूनी 16/2, यानी 8 ये हो गया। सिमिलरली ये वाला भी 8 हो जाएगा, यानी 64 में से कितना घटेगा, 16, यानी आपका एरिया कितना आ जाएगा, 48। बोलो आसान सा प्रश्न था या नहीं, आसान सा प्रश्न था या नहीं। अच्छा एक चीज़ हमने कहा ही नहीं, हमने कहा इससे क्या आएगा, जो ये 48 हमने निकाला इससे क्या आया, हमने ये एरिया घटाया तो हमारा इतना एरिया आया, देखो ये पूरा एरिया आ गया,
कौन सा, ये इतना एरिया। इसमें से अगर ये स्क्वायर घटा देंगे तब रंगीन क्षेत्र का एरिया आएगा। यानी हमें रंगीन क्षेत्र का एरिया निकालने के लिए इस स्क्वायर का भी एरिया घटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, अगर साइड 6 है तो इसकी एरिया 36, यानी 36 इसमें से और घटा देंगे तब इसका एरिया आएगा, यानी 48 - 36, यानी इसका एरिया 12 हो जाएगा। बोलो आसान सा प्रश्न था या नहीं। आपने कहा कि हमने क्या क्या एरिया घटाया, इस ट्रायंगल का एरिया घटाया, इस ट्रायंगल का एरिया घटाया और स्क्वायर का एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया घटाया तो 48 है, उसमें से इस स्क्वायर का भी एरिया घटा दिया, यानी 36 और घटा दिया, तो आपका उत्तर 12 आ गया। बोलो क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न क्या कहा गया, कहा गया ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, साइडेड पार्ट की एरिया बतानी है। सीजीएल मेंस का प्रश्न है, आराम से करेंगे, हो जाएगा। देखो एक रेगुलर हेक्सागोन फिगर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि सैडेड रीजन तभी आप बता पाएंगे कौन सा सैडेड रीजन है। इसका ये मिला दिया गया, ये मिला दिया गया, ये मिला दिया, आपको ये दे दिया गया ABCDEF, ठीक है। आपसे इस पार्ट का एरिया पूछा गया, ठीक है, आसान सा प्रश्न बनेगा। देखो अगर इस पार्ट का एरिया निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, आप कहेंगे इस पार्ट का एरिया, अगर इसको m मान ले, इसको n मान ले, तो आपको जो पार्ट का एरिया निकालना है, अगर हम पूरे ट्रायंगल FEB का एरिया निकालें, उसमें से BMN का एरिया घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने कहा FEB का एरिया निकालने के लिए आपको FE पता है, आपको पता है कि पूरा कोण 120 अंश है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण है। अब यहाँ पे साइन रूल लगा दो, ये 12 है, ये 12 है, तो साइन रूल लगाओगे तो साइन 120 बटे कौन सा, साइन 120 बटे FB बराबर साइन 30/12, यानी 1/24, यानी साइन 120 यानी √3/2 BF इक्वल टू 1/24। 24 से ये 2 से ये कटा 12, यानी BF बराबर हो गया 12√3। अब अगर ये 12√3 हो गया तो ये 12√3 हो गया, ऐसे ये 12 देखो ये भी 12√3 हो जाएगा। यानी ये आपको पता है कि अगर दो ऐसे रेगुलर हेक्सागोन है, उसके दो डायगोनल ड्रा किए कर दिए हैं तो एक हमें आयत मिल जाता है, आयत मिल गया। अब अगर हम FEB की एरिया की बात करें, या FEB की एरिया तो वैसे निकल गई क्योंकि ये 30 है, आपने कहा पूरा 120 यानी ये 90 हो जाएगा। अब अगर FEB की एरिया की बात करें तो FEB की एरिया हो जाएगी हाफ इंटू FE 12 और गुणे BF 12√3, यानी हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी ये कितना हो गया 72√3। ये किसकी एरिया है, FEB की। अब BMN की एरिया कैसे निकलेगी, देखो BMN की एरिया निकालनी है। आपको पता है ये पूरा कितना था, ये पूरा था 12√3, यानी इतना हिस्सा कितना हो जाएगा 6√3। आपको पता था ये पूरा कितना था, ये पूरा 12 था, तो इसको डायगोनल अगर ड्रा किया गया तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे काटेगा। देखो ये दोनों ट्रायंगल्स जो बनेंगे वो आपको कैसे बनेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे। तो इसकी लंबाई इसके बराबर हो जाएगी, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी पूरा 12 था तो 6। तो BMN की एरिया यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, हाफ गुणे आधार 6 गुणे ऊंचाई 6√3, यानी 36√3 का आधार 18√3। अब पूरा 72√3 था, ये 18√3, तो इसमें से इसको घटाने पे आपकी रिक्वायर्ड एरिया आ जाती। रिक्वायर्ड एरिया कितनी हो गई, 72√3 माइनस 18√3, यानी कि 54√3 आपका उत्तर हो गया। 54√3 आपका उत्तर हो गया। बोलो क्लियर है सबको। अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न देखना, पहले मैं फिगर बनाए दे रहा हूँ, फिगर सुंदर सा नहीं बना तो इसका प्रश्न का अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ABCD पासेस थ्रू द सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल्स एज शोन इन द फिगर, यानी कि ABCD तीनों वृत्तों के केंद्रों से होकर गुजरता है। यानी ये रेखा इतनी रेखा इसके लिए व्यास हो जाएगी, इतनी रेखा बीच वाले वृत्त के लिए और इतनी रेखा तीसरे वाले वृत्त के लिए। कहा गया AB बराबर 2 दिया गया, AB बराबर 2 है, CD 1 है, CD 1, BC की लंबाई निकालें। अब अगर बीच छोटे वाले वृत्त के लिए त्रिज्या की बात करें, इसका डायमीटर 2 है, यानी इसकी रेडियस 1। बीच वाले की बात करें तो इसका डायमीटर 2 + x, यानी कि इसका रेडियस हो जाएगा 2 + x/2, और इसके लिए रेडियस हो जाएगी, इसका डायमीटर अगर 3 + x है
तो इसका रेडियस हो जाएगा 3+x/2, यानी कि इसके लिए 3+x/2 हो जाएगा। आपसे कहा गया कि एरिया ऑफ मिडिल सर्कल इज एवरेज ऑफ एरियाज ऑफ अदर 2 सर्कल, यानी इसका जो एरिया है इस रेडियस वाले, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2+x/2 का होल स्क्वायर। ये एवरेज है इसका और इसका, तो आपने कहा अगर ये एवरेज है तो यानी इसका 2 गुना बाकी दोनों की योग के बराबर हो जाएगा, यानी बाकी दोनों का एरिया का योग कितना हो जाएगा, पाई इंटू 3+x/2 का होल स्क्वायर और प्लस पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यानी पाई। पाई 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 हर जगह कट रहा है, देखो पाई पाई पाई। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे पहले 4 से गुणा कर दो, तो 4 से गुणा करोगे इसका 2 हट जाएगा, इसका 2 हट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 4 से गुणा करने के बाद ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 2+x का होल स्क्वायर, यानी 4 + 4x + x², यही तो बचेगा। और इधर बचेगा 9 + x² + 6x, राइट, और +4, यही तो बच रहा है। यानी 2x² में से x² घटेगा x², 8x में से 6x घटेगा 2x, ठीक है, 8x में से 6x घटेगा 2x, और ये 9 4 13 हो रहा है, 8 हो रहा है, यानी -5 = 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू के लिए सॉल्व करो, तो x बराबर कितना होता है -b, यानी 2 + -√b² 4 + 4, मतलब -4 ऐसी होता है तो ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा, बटे में 2, यानी कि हो गया 2 + -24 को 2√6 लिख सकते हैं बाई 2, प्लस वाला ले लोगे तो 2 + √6/2, 2 से डिवाइड करोगे तो √6 + 1 आ जाएगा, √6 + 1 आ जाएगा, √6 + 1 सबका उत्तर आ गया, √6 + 1। अच्छा यहाँ पे देखो 8x, ये प्लस आएगा, ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पे √6 -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने माइनस छोड़ दिया था, ये प्लस का होगा, तो -2 आ जाएगा, -b + -√b² -4ac, यानी -4 × 1 × -5, तो ये +20 हो जाएगा, अपॉन 2a, यानी 2 × 1, तो यही हो गया। तो -2 + -√24 बटे 2, यानी -2 + -√24 को लिख सकते हैं 2√6 बटे 2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से √6 में डिवाइड होगा, 2√6 में डिवाइड होगा √6, और 2 से -2 में डिवाइड होगा तो 1, तो आपका उत्तर आ गया √6 - 1। बोलो क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देख लो, ये शायद सीजीएल मेरे ही शिफ्ट में पूछा गया था, क्योंकि ए बराबर एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अगर साइड 1 सेंटीमीटर का कोई स्क्वायर, उसके अंदर कोई सर्कल ड्रा किया जाता है तो उसकी रेडियस, आपको पता है डायमीटर 1 हो जाएगा, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ। रेडियस हाफ हो गई तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी ए जो है वो उस ट्रायंगल के लिए एरिया है, उस ट्रायंगल के लिए एरिया है जिसकी, मतलब उस सर्कल का एरिया है जिसकी रेडियस हाफ है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू हाफ का स्क्वायर, यानी 1/4, तो पाई/4 हो जाएगा। पाई/4 मतलब 11/14। अब कहा गया बी जो है वो सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्कल्स ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर। अगर 4 सर्कल ड्रा कर दिए जाएंगे तो आपको पता है सबकी रेडियस जो होगी, देखो 2 का डायमीटर, यानी कि 4r, अगर एक की रेडियस r माने तो 4r = 1, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/4। अगर रेडियस 1/4 हो गई तो एक का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1/4 का स्क्वायर, यानी पाई इंटू 1/16। और ऐसे 4 सर्कल बन रहे हैं, यानी 4 से गुणा हो जाएगा, यानी 4π/16, यानी π/4 बी की भी वैल्यू हो जाएगी। ये बी जो है वो 4 सर्कल ड्रा किए गए हैं एक वर्ग के अंदर, वर्ग की साइड है 1, तो अगर इसकी रेडियस r माने तो इसका डायमीटर 2r, इसका डायमीटर 2r, यानी 2r + 2r, 4r = 1, यानी रेडियस 1/4 हो गई। अब रेडियस 1/4 तो एक का एरिया हो जाएगा पाई इंटू 1/4 का स्क्वायर, यानी पाई इंटू 1/16। ऐसे 4 सर्कल्स हैं तो चारों का एरिया का सम पाई/4 हो जाएगा, यानी ए बराबर है बी के, ठीक है, ठीक है। अच्छा सी जो है वो 9 आइडेंटिकल सर्कल, अब 9 आइडेंटिकल सर्कल ड्रा किए जाएंगे, यानी इस तरह से आपके सर्कल्स हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 2r 2r 2r, यानी कि 6r = 1, यानी r = 1/6, तो एक का एरिया हो जाएगा पाई इंटू 1/6 का स्क्वायर, यानी पाई इंटू 1/36। और ऐसे कितने हैं 9, तो 9 का गुणा होगा, यानी 9π/36, यानी पाई/4, सी की भी वैल्यू हो जाएगी। और जो डी है सम ऑफ, क्या लिखा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 16 आइडेंटिकल सर्कल। अब अगर 16 आइडेंटिकल सर्कल्स होंगे तो आपके कुछ इस प्रकार से 16 आइडेंटिकल सर्कल्स ड्रा होंगे। आपको पता है अगर एक की रेडियस r माने तो एक का डायमीटर 2r, ऐसे 4 है, यानी 8r = 1 हो जाएगा, यानी r = 1/8, r = 1/8, यानी कि एक की एरिया कितनी हो जाएगी, पाई इंटू 1/8 का स्क्वायर, यानी पाई/64। और ऐसे कितने 16, तो 16 से गुणा हो जाएगा तो 16π/64, यानी कि पाई/4, डी की भी वैल्यू हो जाएगी।
आपने देखा ए बराबर पाई बटे 4, बी बराबर पाई बटे 4, सी बराबर पाई बटे 4, डी बराबर पाई बटे 4, सबकी वैल्यू बराबर है या नहीं? आपने कहा बराबर है, यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी आपका उत्तर होगा। ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज आर करेक्ट। ऐसा प्रश्न आपने किया है या नहीं? कहा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 10, 24 और 26 हैं। 10, 24 और 26 है। एक भुजा 10 दिया गया, एक भुजा 24 दिया गया, एक भुजा 26 दिया गया। अब कहा गया प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचे जाते हैं। इस तरह से खींचे गए हैं। देखो ये वाला वृत्त यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये वाला वृत्त यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये वाला वृत्त यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आपसे कहा गया जो वृत्तों के त्रिज्यखंडों द्वारा आच्छादित भाग को छोड़कर क्षेत्र का, यानी कि आपको एरिया किस रीजन का निकालना है? इस रीजन का, या जो वृत्त काट के निकाल ले गए उतने को छोड़ के ये ब्लैक वाले रीजन का। अब आप कहेंगे देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यानी तीनों देखो समान त्रिज्या के। यहाँ पे मान लो थीटा कोण बना रहा है, यहाँ पे 90 कोण बन रहा है, ये 90 माइनस थीटा बन रहा है। यहाँ पे अगर हम इस क्षेत्र का एरिया निकालेंगे, फिर इस क्षेत्र का एरिया निकालेंगे और फिर इस क्षेत्र का एरिया निकालेंगे, तो पहले आपको कितना मिलेगा? पहले आपको मिलेगा देखो, अब देखो अगर मैं क्या काम करूं, इसका एरिया निकालना है, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, तो आप कहेंगे पूरे ट्रायंगल का एरिया में से, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये एरिया और ये एरिया घटा दो। आपको पता है कि तीनों, ये वाला रेडियस 3.5 रेडियस वाला एक ऐसे सेक्टर का एरिया जो थीटा कोण बनाता है, ये 3.5 रेडियस वाला एक ऐसे सर्कल का एरिया जो 90 कोण बनाता है सेंटर पे, और ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ऐसे सर्कल पार्ट का यानी सेक्टर का एरिया जो केंद्र पे 90 कोण बनाता है। तो अगर तीनों को जोड़ोगे तो 90 यहाँ थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा, इन तीनों मिलके 180 बनाएंगे, और 3 सेक्टर मिलके 180 बनाते हैं। रेडियस कितना है? 3.5, यानी 3.5 रेडियस वाले उस सर्कल सेक्टर का एरिया जो केंद्र पे 180 अंश कोण बनाता है। केंद्र पे 180 अंश कोण कौन बनाता है? सेमी सर्कल, यानी इसका एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। ये कई बार समझा चुका हूँ, अब आगे नहीं समझाऊंगा। तो आपने कहा हाफ पाई आर स्क्वायर यानी हाफ गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, हाफ इंटू 22/7 और गुणे आर स्क्वायर यानी कि 7/2। आर बराबर 3.5 यानी 7/2 गुणे 7/2 कर लेंगे। तो 2 से तो 7 कट गया, 2 से ये 11 हो गया, यानी 11 से 77/4 इसका एरिया आ गया सर्कल वाले पार्ट का। 77/4 इसका एरिया हो गया। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? 10 ये है, 24 ये है, तो यानी इसका एरिया, और ये राइट एंगल है, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 10 गुणे 24 यानी कि 120। इतना निकालना आ जाना चाहिए। 120 ये है, इसमें से 77/4 कितना हो जाएगा? 18.75, 72 नहीं 19.25 हो जाएगा। 19.25 घटाना, यानी आप घटाओगे तो आपका 100.75 उत्तर आ जाएगा। 100.75 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अगले प्रश्न पे पहुंचे। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देख लो। ऐसा प्रश्न ना करवाता तो आप गुस्सा हो जाते हो। कहा गया हाउ मेनी टाइल्स ईच ऑफ 4 डेसीमीटर स्क्वायर। देखो 4 डेसीमीटर स्क्वायर कहने का मतलब कि 4 डेसीमीटर इसका ये साइड है, 4 डेसीमीटर इसका ये साइड, यानी कि इसका एरिया है 16 डेसीमीटर स्क्वायर। 16 डेसीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, आप प्रश्न को पढ़िए फिर उत्तर करिए। कर पढ़ो। अब आपको समझना ये है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। अगर ये समझ गए 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, आपको ये समझना है। आपने कहा कि भैया देखो 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, तो इसकी अगर जो बड़ा सा प्लॉट था, ये अगर इसकी लंबाई 8 मीटर थी, तो यानी 80 डेसीमीटर इसकी लंबाई हो गई और 60 डेसीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब हमें ढकना है टोटल एरिया इतना, टोटल एरिया ढकना है इतना, और उसको किससे ढकना है? 16 सेंटीमीटर 16 DCM स्क्वायर यानी 16 डेसीमीटर स्क्वायर की एक टाइल है। यानी आप ऐसे कहो कि कुल एरिया रंगना कितना है, कुल एरिया ढकना कितना है? आप कहेंगे 80 गुणे 60 यानी 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें ढकना है। ठीक है, और एक टाइल का एरिया है 16, तो कितनी टाइल लगेंगी? आप कहेंगे 4800/16। टोटल जो ढकना है और बटे कितना है एक टाइल का एरिया, यानी 4800/16 यानी 300 टाइल्स की आवश्यकता होगी। कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? 300। बोलो क्लियर है? तो आपको ये निकालना होता है इसमें कि कितने टोटल एरिया को कवर करना है और एक टाइल जो कवर कर रही है उसका एरिया कितना है। दैट्स ऑल। अगला प्रश्न दागो, CGL एग्जाम में पूछा गया ये भी प्रश्न है। दागो धाएं धाएं करके। अब इस प्रश्न को अगर नहीं दाग पाए तो फिर आपकी गलती होगी। क्योंकि फ्लोर ऑफ ये कॉरिडोर इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। एक कॉरिडोर है जिसका जो फ्लोर है वो 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। ये होगी
यानी कि टोटल एरिया कितनी होगी 100 गुणे 3 है 300 मीटर स्क्वायर। हो गया कि नहीं होगी। अब कहा गया इसको 15 रुपये प्रति मीटर की दर से फर्श को 50 सेंटीमीटर चौड़े कालीन से ढकने की लागत है। देखो आपको दिया गया, कहा गया कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विथ कारपेट 50 सेंटीमीटर वाइड एट द रेंज ऑफ 15 रुपये पर मीटर। देखो आपसे कहा गया कि 15 रुपये में क्या मिलता है आपको, 15 रुपये में जो कालीन मिलती है, कालीन कितनी मिलती है, कालीन कितनी मिलती है, कालीन आपको मिलती है 50 सेंटीमीटर चौड़ी या हाफ मीटर कह लो, हाफ मीटर चौड़ी और कितनी लंबी, 1 मीटर लंबी। देखो 50 सेंटीमीटर वाइड पर मीटर यानी 1 मीटर उसकी लंबाई। प्रश्न को ध्यान से समझना है, आपने कहा उसकी चौड़ाई आधे मीटर है और लंबाई 1 मीटर, यानी आपको 15 रुपये जब खर्च करते हो तो 1 मीटर लंबी और आधे मीटर चौड़ी कालीन मिलती है। यानी 15 रुपये में आपको कितना मिल गया, हाफ मीटर स्क्वायर। इसका एरिया अगर हम बात करें तो हाफ ये है, एक ये है, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ गुणे 1 यानी हाफ मीटर स्क्वायर आपको मिलता है 15 रुपये में। आपको टोटल चाहिए कितना 300 मीटर स्क्वायर। अगर आपको पता है हाफ मीटर स्क्वायर 15 रुपये में, यानी हम कह सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट कितना हो जाएगा 15 गुणे 2 यानी कि 30। 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट है 30 रुपये, तो 300 मीटर स्क्वायर का कास्ट हो जाएगा 300 गुणे 30 यानी कि 9,000 रुपये। बोलो क्लियर है सबको, 9,000 रुपये आपका उत्तर आया। प्रश्न समझ में आया सबको। आपको कहा गया था कि 15 रुपये, देखो सबसे पहले जरूरी जो था वो समझना वो ये था कि आपको जो ढकने का वो आया है, आपको 15 रुपये में कितना ढकना मिल रहा है। 15 रुपये में आपने कहा कि 1 मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ी कालीन मिलती है, यानी कि कितने एरिया की कालीन मिलती है, आपने कहा हाफ मीटर स्क्वायर। आपको टोटल ढकना था 300 मीटर स्क्वायर, हाफ मीटर स्क्वायर एक कालीन है तो कितनी कालीन लगेंगी, या आपको हाफ मीटर स्क्वायर अगर ढकने का खर्चा 15 रुपये है तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 रुपये, तो 300 मीटर स्क्वायर 300 गुणे 30 यानी 9,000 रुपये हो जाएगा। सबको समझ आ गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया। बोलो क्लियर। अगले प्रश्न पे कूद जाए। चलो ऐसे प्रश्न भी दादा लोग आते हैं क्वेश्चन। कहा गया एक वर्ग के क्षेत्रफल में 44% वृद्धि हो जाती है, तो इसका आकार वर्ग के रूप में बनाए रखने के लिए इसके प्रत्येक भुजा में कितने की वृद्धि होती है। देखो अगर बात करो पहले क्षेत्रफल 100 था, अभी क्षेत्रफल कितना हो गया 44% बढ़ के 144 हो गया। अगर ये एरिया की बात हो रही है लला, तो पहले एरिया अगर 100 था तो साइड कितनी रही होगी 10, अभी एरिया 144 हो गया तो साइड कितनी होगी रूट 144 यानी 12, यानी साइड कितनी चेंज हुई है 10 से 12 यानी कि 2 बढ़ी, यानी कितना परसेंट बढ़ी 20%। तो आपका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है। आपको वर्ग ही बनाए रखना था, तो वर्ग बनाए रखने के लिए पहले आपको क्या लेना था, पहले भी ऐसी वैल्यू लेनी थी जो परफेक्ट स्क्वायर होती, तो आपने 100 ले लिया, फिर उससे 44% बढ़ाया 144 भी आपका स्क्वायर ही बना फॉर्म आ गया, तो आपने कहा पहले साइड 10 अब 12 यानी 20% की बढ़ोतरी। बोलो क्लियर। CHSL एग्जाम का प्रश्न है, कहा कि वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 70% ऑफ अदर डायगोनल, यानी अगर एक डायगोनल को 10x माने तो दूसरा वाला इसका 70% यानी 7x। अगर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल, यानी आपको एरिया कितना हो जाएगा इन, मतलब कि रोम्बस के एरिया का और बटे लार्जर डायगोनल यानी 10x जो है इसके स्क्वायर का रेशियो बताना है। आपने कहा अगर डायगोनल 7x और 10x है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 7x इंटू 10x, अब बटे लार्जर डायगोनल 10x का स्क्वायर यानी 10x गुणे 10x 10x कट गया यानी 7x बटे 20x आ गया, यानी अनुपात कितना हो गया 7:20। बोलो क्लियर है, 7:20 सबका उत्तर आ गया। बोलो क्लियर है सबका। आपको जो प्रश्न में दिया गया वो समझना होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है इसमें। बोलो क्लियर है सबका। चलो अब अगले प्रश्न पे आए। चलो आ जाते हैं। सबको समझ में आ गया ना क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लो, कहा कि एक आयताकार बॉक्स की मूल चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई दी गई 20 सेंटीमीटर। क्योंकि बॉक्स को इस तरह से बनाया गया था कि इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि हुई लेकिन चौड़ाई में 5% की कमी आई, फलस्वरूप इसके क्षेत्रफल में 74 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। देखो कहा गया लंबाई L थी, अब क्या कहा गया, क्योंकि लंबाई में 15% की वृद्धि हो गई, यानी अगर ये 20L माने, लंबाई को 20L माने तो 15% यानी कि 3L बढ़ी होगी, यानी अभी लंबाई कितनी हो गई 23 लंबाई के बराबर 23L हो गई। और कहा गया चौड़ाई में 5% की कमी आई, 5% की कमी यानी कि 19 सेंटीमीटर अब हो गई। तो कहा गया कि जो एरिया में डिफरेंस है, पहले लंबाई थी 20L और चौड़ाई थी 20 सेंटीमीटर, यानी पहले एरिया कितनी रही होगी 20 गुणे 20 20L गुणे 20 यानी 400L पहले एरिया थी। अभी एरिया कितनी होगी 23L गुणे 19 यानी 19 × 57 हासिल लाई 5 19 दूना 38 5 43 यानी 437L हुई,
यानी अब डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे 400L और 437L में 37L का डिफरेंस है, और ये बराबर 74 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 37 गुणे L बराबर 74, यानी L बराबर आ गया 2। अब L बराबर 2 हो गया तो आपसे बॉक्स की लंबाई पूछी गई थी, तो बॉक्स की लंबाई आपने कही थी 20L, यानी 20L, L बराबर 2 तो 20 बराबर 40 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, सबका उत्तर आ गया? बोलो सबका उत्तर आया? बहुत सुंदर। ये ट्राइंगल का प्रश्न है, कहा गया ट्राइंगल ए सी में बी और डी, ए सी और सी पे 2 पॉइंट है। ए सी और सी में कॉमन कौन सा है? सी। ए सी और सी पे 2 पॉइंट है, समझ आ रहा है नल्ला? बी इस पे कोई बिंदु है, डी इस पे कोई बिंदु है, इस प्रकार से कि बी डी पैरेलल है ए बी के, ए ई के, ठीक है। अब कहा गया ए ई जो है वो 8/3 है बी डी का, यानी बी डी अगर 3 है तो ये 8 हो जाएगा। क्योंकि व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी डी सी टू ए ई सी? बी डी सी की एरिया यानी इसकी एरिया और ए ई सी की एरिया का रेशियो बताना है। बताओ। आपने कहा ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल कॉमन है। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब अगर बी सी डी की एरिया दोनों सिमिलर हैं, बी सी डी और कौन सा ए ई सी, अगर ये सिमिलर हैं तो इनके जो एरियाज का रेशियो यानी बी डी सी बटे ए ई सी, इनकी एरियाज का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी इसका आधार बी डी ले लें, इसका आधार ए ही ले लें, तो दोनों के रेशियो के वर्ग के बराबर होगा। ये 3 है, ये 8 है, तो 3/8 का स्क्वायर यानी 9/64 आपका रेशियो आ जाएगा। 9/64 सीजीएल एग्जाम का प्रश्न था, आपका उत्तर आ गया। बोलो क्लियर। चलो ये प्रश्न बजाओ। एरिया ऑफ फील्ड इन शेप ऑफ ट्राइंगल विद ईच साइड x मीटर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल फील्ड हैविंग साइड दिस वन, वैल्यू ऑफ x। अब देखो एक कहा गया ये 50, 70 और 80 वाला है, इसका एरिया कहा गया जो बराबर है वो x सेंटीमीटर वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अगर साइड x है तो √3/4 × x स्क्वायर, और इसका एरिया आप सेमी पेरीमीटर लगा निकाल लो तो 50, 70, 120, 80, 200 का आधा 100, यानी s बराबर हो गया 100। तो एरिया कितना हो जाएगा? √s 100 × s - a 50 × 30 × 20, 50 2 100, ये बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पे बचा √300, 300 से 10 बाहर आ जाएगा, √3 आ जाएगा, यानी इतना आपका एरिया आ जाएगा। और इन दोनों का एरिया बराबर है, यानी कि 1000√3 के बराबर। √3 से √3 कट गया, यानी x² बराबर आपका हो गया 4000, यानी x बराबर हो जाएगा √में 4000। √4000 कितना हो जाएगा? 100 तो बाहर, यानी 10√40। 40 आपको पता है 40 6.5 से कम इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि 6.5 का स्क्वायर 42.25 होता है, यानी 6.5 यानी 65 से इसकी वैल्यू कम होगी। आपको पता है कि 40 का वर्गमूल अगर निकालो तो 6 कितने के करीब आ जाएगा? 6.3 एक मिनट मुझे सोचने दो, हाँ 6.32 के करीब हो जाएगा, क्योंकि 64 का स्क्वायर आपका 4000 से ज़्यादा हो जाता है, तो 6.3 हो जाएगा। तो ये हो गया 6.32, इसमें 10 से गुणा करना, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 63.2। आपको इसका एरिया निकालना आता है, हीरोज फार्मूला से हमने निकाला इतना है। इसका अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया √3/4 × साइड स्क्वायर, x² बराबर है, x बराबर आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लो, सीजीएल मेंस एग्जाम का प्रश्न है। अगर त्रिभुज एबीसी में ए बी, बी सी और सी ए को एक सर्कल टच करता है पी क्यू आर पे, ये देखो इस तरह से है, ए बी सी ड्रा कर दो, ए बी सी, ए बी को पी पे, इसको क्यू पे, इसको आर पे टच करता है। ताकि ए बी माइनस बी सी जो है वो 4 है, यानी कि अगर ये x माने तो ये x+4 है, ऐसा कहा गया। ए बी माइनस ए सी जो है वो 2 है, यानी ये x+2 ऐसा दिया गया, ठीक है। अब आपसे कहा गया ए बी सी का जो पेरीमीटर है वो 32 है, पेरीमीटर निकाल लो, x+4 x+2 और x जोड़ दो, तो 3x + 6 बराबर 32, यानी 3x बराबर 26, यानी x बराबर 26/3। आपसे किसकी वैल्यू पूछेगी? पी बी कितना है? ये वाला, और प्लस ए आर। आपको पता है ए आर की मतलब पी बी प्लस ए आर पूछा गया। आप कहोगे ए आर की जो लंबाई होगी वही ए पी की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि ए से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई किसी वृत्त पे, तो दोनों की लंबाइयाँ बराबर, तो ए आर की जगह पे हम ए पी लिख सकते हैं। यानी आपसे पूछा गया बी पी प्लस ए पी, यानी आपसे ए बी की लंबाई पूछी गई। ए बी है x+4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी 26/3 + 4, यानी कि 26 + 12 38/3 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबका? ये प्रश्न देख लो, सीजीएल मेंस एग्जाम का ये भी प्रश्न था। मेंसुरेशन को ख़त्म करना था, मैंने कहा जितने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं सारे मैं मिला दूंगा, इसमें ले लूँगा। देखो ए बी सी ट्राइंगल है, इसका जो सेंट्रॉयड है
ये ओ है मान लो। देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पे मीडियंस मिलती हैं, तो ऐसा लगा है मीडियन ही मिल रही है। देखो ये ओ है, आपसे किसका, ये डी है, ये ई है, ये एफ। आपसे किसका एरिया पूछा गया, आपसे कहा गया कि ए ओ ई का जो एरिया होगा, यानी इसका, आपको पता है अगर तीनों मीडियन ड्रा कर दी जाए तो जो जो 6 छुटकू ट्रायंगल्स बनते हैं उनका एरिया सबका बराबर होता है, एक 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 होता है। आपसे किसका किसका एरिया पूछा गया, ए बी डी का एरिया। ए बी डी का एरिया कितना हो गया, एक 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 यानी कि 3। और ए ओ ई का एरिया कितना है, 1। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। बोलो क्लियर है सबका। ये प्रश्न सबको बताया है मैंने, नहीं बताया, और सबको आता है नहीं आता, बहुत सुंदर। ये प्रश्न देख लो, कहा क्या ए बी सी और डी बी सी सेम साइड पे हैं बी सी के, ठीक है, सो सेम बेस पे हैं बी सी के अपोजिट साइड में। देखो इस प्रकार से हैं अपोजिट साइड में। ये प्रश्न थोड़ा सबको कंफ्यूजिंग लगा था। आपसे कहा गया ये बी है, ये सी है, ठीक है, आपसे कहा गया ये ए है, ये डी है। इस प्रकार से आपके ट्रायंगल है। कहा गया ए डी और बी सी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ओ पे। ए डी और बी सी ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ए ओ बराबर ए दे दिया गया। मैं थोड़ा सा वैल्यू इसको रेड कलर ब्लू कलर से लिख दे रहा हूँ। ए ओ बराबर ए दे दिया गया। डी ओ बराबर बी दे दिया गया। डी ओ बराबर बी दे दिया गया, ठीक है। आपसे कहा गया अगर ए बी सी की एरिया एक्स है, ए बी सी की एरिया कितनी है, एक्स है, तो आपको बताना है कि डी बी सी की एरिया कितनी होगी, ठीक है। डी बी सी की एरिया कितनी होगी। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक काम करना, ये मान लेना कि इसके जो डायगोनल्स है ना वो परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, अदरवाइज इसका आंसर निकालना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा 2 पेज का। तो अगर आप मान लोगे कि ये परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर मैं इसके लिए एरिया की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी सी के लिए एरिया की बात करूँ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस बी सी और गुणे हाइट इसके लिए ए हो जाएगी। इसका एरिया दिया गया है कितना, एक्स, यानी एक्स बराबर हो जाएगा हाफ गुणे बी सी और गुणे ए, यानी यहाँ से बी सी बराबर कितना हो जाएगा 2x, ये 2 इधर आ जाएगा और बटे ए, यानी बी सी हो गया 2x बटे ए। अब दूसरे ट्रायंगल बी सी डी का एरिया निकालना है, तो आप कहेंगे बी सी डी का एरिया हाफ गुणे बी सी और गुणे इसकी हाइट, यहाँ पे देखो ये बी दी गई है, देखो ये वाली हाइट, तो ये गुणे बी हो जाएगा। बी सी की वैल्यू रखो तो यानी ये हो गया हाफ गुणे बी सी की वैल्यू है 2x बाई ए इंटू बी, 2 कट गया, यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा bx बाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर। bx बाई ए यानी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, bx बाई ए आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपको ये मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका मैं एक दिन डेरिवेशन अगर बोलोगे तो स्टार बैच के ग्रुप में, जो कि आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, स्टार बैच बाई रोहित, ये टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, स्टार STARBATCIS, फिर बाई स्मॉल में BY, फिर ROHIT, एक मतलब बिना स्पेस दिए है। तो उधर मैं इसका एक दिन प्रूफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जब भी टाइम होगा, आज तो टाइम है नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये चीज़ कि प्रूफ आपको चाहिए कि अगर राइट एंगल ना माने तब कैसे होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, और इसी के साथ 2D मेंसुरेशन की द एंड। तो बोलो जय हिंद। तो हमने 2D मेंसुरेशन को कर लिया है ख़त्म, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए, प्री मेंस और जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आपको 93 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं अलग से, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और सारे मिला के आपको जो क्वेश्चंस बीच में क्लास के करवाए वो मिला के 110-15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए हों। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगला टॉपिक